नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे जो ऑस्टमी पेशेंट है, जिनका रेक्टम कैंसर की सर्जरी हुई है, जिनको केमोथेरेपी चल रही थी। और जो सबसे बड़ी कॉमन जो प्रॉब्लम मैंने देखी है कि ट्रीटमेंट के दौरान नींद नहीं आती है, या तो ट्रीटमेंट के बाद में भी बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। रात को ऐसा लगता है कि महीने महीने बीत गए हैं और हमें अभी तक नींद नहीं आती। तो ये कैसा मतलब फीलिंग है। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, तो मैं आपको कुछ मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो कुल मिला के आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत हद तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉल्यूशन में मिलेगा। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस की थी मेरे ट्रीटमेंट के दौरान। मेरा जो केमोथेरेपी जो चल रहा था, या तो जब मेरी सर्जरी हुई थी उसके बाद में ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फेस की थी। मुझे ऐसा लगता था कि कितने दिन हो गए मैंने सोया ही नहीं है। मतलब मेरी सर्जरी के बाद में कुछ मतलब ऐसी रातें तो ऐसी कितनी बार गई थी जहाँ पे मुझे रात भर पेन होता रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब महीने महीने बीत गए और मुझे ठीक से चैन से और एक गहरी नींद नहीं आई है। तो जब ऑब्वियसली मुझे ऐसा फील मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, क्योंकि बीमारी लगभग एक है बहुत सारे लोगों की और ट्रीटमेंट भी ऐसा ही चल रहा है बहुत सारे लोगों का। तो ये सारी दिक्कत आ सकती है उनको भी। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी इतनी कमज़ोर पड़ जाती है उस वक्त कि हमें नींद नहीं आती, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इतना अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है और हमें कुल मिला के ये कहो कि सर्जरी का पेन रहता है और केमोथेरेपी वगैरह सब रहती है, तो गहरी नींद नहीं आएगी इसके वजह से। और आप मतलब देखो, नींद कब आती है, जब इंसान थकता है बहुत ज़्यादा और एक दिनचर्या दिन भर करता है और फिर बाद में नींद आ जाती है। अगर हम दिन भर बेड पे ही पड़े रहेंगे और बेड पे लेटे रहेंगे तो कमर तो वैसे ही दुखने लग जाती है, क्योंकि हम लेटे लेटे मुझे याद है कि मैं जब सोया रहता था ज़्यादातर समय पे, जब केमोथेरेपी या जब मेरी सर्जरी वगैरह हुई थी, तो ऑब्वियसली ऐसा लगता था कि यार कमर मतलब जलने लगती थी एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक सोने से भी आपको पता है कि कमर में दर्द होने लगता है और नींद नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों, तो इसमें घबराना नहीं है और कोशिश करना है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें। और जो दर्द वगैरह है वो तो ठीक है, वो जो समय लगेगा उसको ठीक होने के लिए, पर जो बाकी सारी चीज़ है उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये सारे चीज़ें सबको होती है, बहुत सारे लोगों को ये सारी दिक्कतें होती ही है। और जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, जैसे जैसे आप अपनी दिनचर्या में फिर से आओगे, चलना फिरना स्टार्ट करोगे और ब्लड सर्कुलेशन आपका फिर से बनेगा आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी की जो ये जो बोल सकते हो ना, ये हालत इम्प्रूव होगी। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लेटे लेटे रहते हैं तो बहुत हद तक हर चीज़ें वीक पड़ जाती है। हमारे केमोथेरेपी में हाथ वीक पड़ जाते हैं, पैर वीक पड़ जाते हैं, मतलब हर चीज़ें वीक पड़ जाती है, तो इसके वजह से नींद नहीं आती है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे समय जाएगा, ट्रीटमेंट ख़त्म होगा, बॉडी में आप खाना खाओगे उससे एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी में वो फिर से लगेगा। तो ऑब्वियसली आप जब माइंड में बहुत सारी चीज़ें दिन में कुछ ना कुछ करोगे तो इससे बॉडी में थकावट भी होगी, और जैसे जैसे थकावट होगी तो नींद भी आएगी। यस, नींद आएगी। फिर अब भी ऐसा हो रहा है कि हम ज़्यादातर समय सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम कब ठीक होंगे। हम खिड़की में से खड़े होकर देखते रहते हैं कि यार काश हम भी ये सब नॉर्मल लोगों की तरह घूम सके, ये सब चीज़ें कर सके। तो ये सब चीज़ें होगी दोस्तों। दूसरों को देखकर हमें ऐसा फीलिंग आएगी कि ये लोग कितने खुशनसीब है कि ये लोग तंदुरुस्त है,
क्योंकि दुनिया में जब इंसान बीमार होता है सबसे ज़्यादा उसको यही चीज़ दिखती है दूसरों की। दूसरा इंसान कम से कम भले ही इसकी लाइफ में कितने भी सुख दुख हो या नहीं हो, पर एटलीस्ट वो फिज़िकली तो हेल्दी है, फिज़िकली तो ठीक है। एक बीमार इंसान को सबसे ज़्यादा यही चीज़ें दूसरों में दिखती है। तो आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है। ये सब सारी चीज़ें होती है ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट ही इतना डिफ़िकल्ट है। अगर ये ट्रीटमेंट इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता तो कैंसर का ट्रीटमेंट हर कोई करवा लेता और हर कोई इससे पास भी हो जाता या इससे बाहर निकल आता। अब इसीलिए ये बोलते हैं कि ये ट्रीटमेंट से बाहर निकलना एक तरीके से जंग है और इसको जीतना भी एक तरीके से जंग है। जो इसको अच्छे से झेलता है और इसको बाहर निकलता है वो एक तरीके से जंग जीत लेता है दोस्तों, क्योंकि मौत की जंग ही दुनिया में सबसे बड़ी जंग है। और इंसान को अगर मौत से ही उसने कुछ चीज़ें सीख ले ली या तो मौत से ही लड़ ली, तो बाकी जो चीज़ दुनिया में रह जाती है वो इतनी उसके सामने मायने नहीं रखती। तो जब आप ये सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे तो आप अपना आप को कहीं ना कहीं अलग लेवल के इंसान पाओगे। तो घबराना नहीं है, ये सारी तकलीफ़ें ये ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है और ये ट्रीटमेंट में ये चीज़ें आती है। तो घबराना नहीं है, समय लगेगा, अच्छे से खाना पीना खाते रहो और जो बॉडी का काम है, जो ट्रीटमेंट में जो चीज़ होना चाहिए वो ये सब चीज़ें ये दौरान चलता रहेगा। आपका काम है कि आप दिमाग में शांत रखो, ताकि शांत रखोगे तो आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से चलेगा। ठीक है दोस्तों, बस ये वीडियो में इतना ही था। ये नींद वाले टॉपिक के ऊपर भी सोचा वीडियो बना दूं, क्योंकि एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी कि इस प्रॉब्लम को भी आप हाईलाइट करो। हाँ दोस्त, ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी और बहुत सारे लोगों को और भी होती होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। होपफुली आपको कुछ हद तक इससे कुछ आइडिया आया होगा और कुछ हद तक आपको हेल्प मिली होगी। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जयचंद राजस्थानी को। और अगर आप इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने एक इंग्लिश में भी यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है इंडियन ऑस्टमी बॉय। उसमें भी मैं वीडियोस ऑस्टमी से रिलेटेड और इंग्लिश व्लॉग्स वगैरह बना रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपका कोई सुझाव है तो आप हमेशा की तरह वेलकम हो कमेंट बॉक्स में। यस, आप हमेशा की तरह वेलकम हो कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये शायद मैंने बोल दिया कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।